दोस्तों, क्या आपने सुना अगस्त ऑफ 1940 के बारे में? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा था कि वो इंडियंस के लीडर्स को अपनी साइड ले आएंगे, पर हुआ इसका उल्टा। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था और ब्रिटेन को इंडियन रिसोर्सेज और सपोर्ट की बहुत जरूरत। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि ब्रिटिश ने बिना इंडियन से पूछे इंडिया को वॉर में घसीट लिया। कांग्रेस का डिमांड था, अगर सपोर्ट चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। इस प्रेशर में 8 अगस्त 1940 को वॉइस रॉय लॉर्ड लिलिंथगो ने अगस्त ऑफर अनाउंस किया। अगस्त ऑफर के मेन पॉइंट्स क्या थे? डोमिनियन स्टेटस का प्रॉमिस। वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। इसका मतलब था इंडियंस ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहेगा लेकिन अपनी इंटरनल मैटर्स खुद देखेगा। लेकिन कांग्रेस को चाहिए थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक। इंडियंस अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, पर कब और कैसे ये क्लियर नहीं था। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन। नए लॉज के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज की अप्रूवल जरूरी होगी। इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और इंडियंस को शामिल किया जाएगा। सुनने में तो ये प्रपोजल अट्रैक्टिव लगते थे, पर कांग्रेस और दूसरे लीडर्स का रिएक्शन कुछ और ही था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। प्रोटेक्शन में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने माइनॉरिटीज के राइट्स को वेलकम किया, पर उनका फोकस सेपरेट पाकिस्तान पर था। सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने इसे डिलेइंग टैक्टिक कहा। फ्रीडम स्ट्रगल में इसका क्या रोल रहा था? पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया कि इंडियंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्यूचर में खुद बनाएंगे। ये आगे के प्रपोजल जैसे क्रिप्स मिशन 1942 का बेस बना। लेकिन ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि इंडियंस का डिमांड उन्हें स्वराज था। इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल और एग्रेसिव हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।